मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड बायोडायग्राम। यह टॉपिक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमारी इच्छा हुई और पढ़ाने का, तो एक बार प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नहीं है सिलेबस पूरा करने की, जल्दी है आपको समझाने की, है ना। तो इसको समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल डायग्राम होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डायग्राम। फिजिकल डायग्राम, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, और डायग्राम होता संरचना, है ना। कोई भी चीज़ जैसा वो शरीर है तो वो दिखती कैसी है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, अभी मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसमें एक आदमी है, इसके हाथ पैर ऐसे हैं, इसकी आंखें दिख रही हैं, इसकी नाक ऐसी है, तो कोई भी कह देगा ये आदमी का फिगर डायग्राम नहीं है, क्योंकि भैया इसमें जो टांगें बनाई गई हैं, आदमी टांगें ऐसी नहीं होती, हाथ होते हैं वैसे आदमी के हाथ ऐसे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल डायग्राम नहीं है। ठीक, फिजिकल डायग्राम मतलब है जैसा आदमी दिखता है हम वैसा ही बनाएं। फिलहाल हम तो बना नहीं पाएंगे वैसा। तो इसमें क्या है, तो फिजिकल डायग्राम का मतलब क्या है, कोई भी मशीन है, हमारा मतलब मशीन से, और हम सारी मशीनें बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो हम कोई भी मशीन हमारे पास अगर है, हम उस मशीन को बनाएं और देखते ही समझ जाएं जो कौन सी मशीन है, तो इसका मतलब है कि ये हमने फिजिकल डायग्राम बनाया है। फिजिकल डायग्राम बनाने का मतलब है कि हम उसको हूबहू पहचान पाएँ, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्लियर हों, उसमें क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हों, तो हम बनाने जा रहे हैं फिजिकल डायग्राम। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए सेंट्रिफ्यूगल पंप आपको बताते हैं। सेंट्रिफ्यूगल पंप कैसा होता है, देखो ये फिगर आपके सामने है सेंट्रिफ्यूगल पंप का, समझ गए। इसमें ये जो है इनपुट है इसका, और ये आउटपुट है। ठीक, ये इसका क्या है, इनपुट है, यानी यहाँ से फूड इन करता है और यहाँ से फूड आउट करता है, समझ गए। अब मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखिए इसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से होगा, यहाँ कोई रिजर्वायर रखा हुआ है मान लो, यहाँ से लिक्विड जाएगा सेंटर पे इसके आई पे, और यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक, इसमें दो प्रकार के वाल्व होंगे, एक डिस्चार्ज वाल्व होगा और एक सक्शन का वाल्व होगा। सेंट्रिफ्यूगल पंप चलाने का तरीका क्या है कि हम भैया सिंपली पहले सक्शन खोलेंगे, सक्शन खोलेंगे, यहाँ पर अगर पर्ज वाटर का इंतजाम है तो पर्ज वाटर खोलेंगे, और उसके बाद सारे सक्शन ड्रेन चेक करने के बाद पंप को चला देंगे, और बाद में डिस्चार्ज वाल्व धीरे धीरे खोल देंगे। कुछ पंप ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोड लेते हैं, तो उनके लिए रूल जो होता है, डिस्चार्ज जो है हम 5% जो है पहले खोल लेते हैं, फिर पंप चलाते हैं, और उसके बाद पूरा डिस्चार्ज हम आराम आराम खोलते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक की, कि जिसमें फिजिकल डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये फिजिकल डायग्राम पंप का है। इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर ये सक्शन है, और ये जो है डिलीवरी पाइप है, और मतलब डिस्चार्ज है। ठीक, ये फिगर है सेंट्रिफ्यूगल पंप का। तो इस डायग्राम को हम फिजिकल डायग्राम कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको देखने में मुझे पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि ये सेंट्रिफ्यूगल पंप है। ठीक, चलिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसमें जो है ये तो कंप्रेसर भी हो सकता है सर, ये बॉयलर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सही बात है आपकी, बट और हम फिगर बनाएंगे आपको एवापोरेटर, हीट एक्सचेंजर, तो वहाँ आपको आप हीट एक्सचेंजर बनाएंगे, आपको मालूम बना दिया, लो बनाएंगे क्या, इसमें हमने बना दिया हीट एक्सचेंजर। इसमें इन हो रहा है जी, ये नंबर ऑफ ट्यूब है, और यहाँ से हमारा जो है पोर्ट है, यहाँ से 60 फुट जा रहा है, यहाँ निकल रहा है। अब आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे सर ये तो पंप है, ये हीट एक्सचेंजर है, और एवरी व्यक्ति इसको हीट एक्सचेंजर बोलेगा, यानी ये हीट एक्सचेंजर का क्या है, फिजिकल डायग्राम है। ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी फिगर को ऐसे बनाना कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में व्यक्ति बताना चाहता है। ठीक, चलिए तो इसमें लिखिएगा लिख लो, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपमेंट उपकरण बाय ए
सैंपल फिगर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को समझाने के लिए किसी सैंपल फिगर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें, उसको हम बनाए हैं पेन कापी से, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डायग्राम। लिखो, इट इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होता है, मतलब इसमें ना नुकुर की एक क्या है वो क्या है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इट इज ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट कहाँ जा रहा है, आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट एक्चुअली होता है तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को एक बार में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, कोई भी लड़का है नया, उसकी कंपनी में नौकरी लगती है, तो किसी मशीन के सामने आता है तो फिर कई बार तो 2 महीने लग जाते हैं उसको पूरी मशीन को समझने में। तो कहने का मतलब क्या है कि उस मशीन को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और उसको जो है अगर उसको हम बनाएंगे फिगर डायग्राम, मतलब उसका TTJ है, PTJ है, उसका फर्जिंग पॉइंट यहाँ पर है, उसका सीलिंग पॉइंट यहाँ पर है, या फिर सीलिंग पॉइंट यहाँ पर है, और नंबर 2 क्या है, उसका इनपुट यहाँ पे है, उसका आउटपुट यहाँ पर है, इनपुट में जे गेज लगा, उसमें जे पी लगा, उसमें जे पी, उसमें जे इंटरकनेक्शन है, उसमें बाईपास है। अगर सारी चीज़ें हम समझेंगे और समझाएंगे तो डिफ़िकल्ट होगा। एक बार उसको देख के तो कोई नहीं समझ सकता। तो फिजिकल डायग्राम को देख के समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कहा जाता है, और जबकि ब्लॉक डायग्राम को समझना आसान होता है। तो ये थी कहानी थी फिजिकल डायग्राम की। अब हम लिखो ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम। अभी आपको हम लिस्ट वाइज भी डिफरेंस लिखवा देंगे। अगर हमें किसी भी लंबी चौड़ी कहानी को, लंबी चौड़ी फैक्ट्री को, लंबी चौड़ी बात को सिंपल कहना हो तो हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। हम यहाँ पर कहानी नहीं बता रहे हैं, हम वहाँ पर हम सिर्फ आप ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल की। ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल होता है ब्लॉक डायग्राम का, और पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम पर ही काम करता है। तो इसमें हमने बना दिया, हमने इसमें लिख दिया पंप, अब आप समझते रहो, ठीक। यहाँ लिख दिया इनपुट और यहाँ लिख दिया आउटपुट, कहानी ख़त्म, समझ गए। उसमें TT कहाँ है, PT कहाँ है, ये सब यहाँ पर हम नहीं दिखाते हैं। सिंपली ये जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर गया, ये बाहर गया। तो कहना मतलब क्या है कि इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सिंपल वे में हम समझते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपकी नई नई जॉब लगती है तो आपसे बोलते हैं कि ऐसा करो कि आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFD समझ लो, या फिर प्रोसेस ब्लॉक डायग्राम PBD समझ लो। तो PBD समझना बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम में आपको PBD समझा जाता है, जिससे कि आप मोटा मोटा समझ जाओ कि इक्विपमेंट जो है यहाँ से मटेरियल निकला, यहाँ पर गया, यहाँ से निकला, यहाँ गया, फाइनल यहाँ बन गया, मोटा मोटा समझ गए। फिर आपको PFD समझना आसान हो जाएगा। पहले PBD समझाएंगे, फिर बाद में PFD समझाएंगे। अगर आपको पहली बार में PFD समझाएंगे तो मानो क्या होगा, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा और कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। तो कहना मतलब जो है ब्लॉक डायग्राम चीज़ों को समझना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ब्लॉक डायग्राम का बहुत बड़ा यूज है। और इसलिए हम ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं और फिजिकल डायग्राम को यूज नहीं करते हैं। इसमें लिखेंगे कि इट इज अ डायग्राम, एक प्रकार के डायग्राम ही होते हैं। एज अ ब्लॉक ड्रॉ टू अंडरस्टैंड इजीली अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को, डिफ़िकल्ट प्रोसेस को आसानी समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम BD। आगे लिखेंगे कि इट इज easy to understand but
नॉट गिव कंप्लीट, नहीं समझे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विपमेंट या अबाउट प्रोसेस। ठीक, तो मैंने बोला कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इतना हमने पता कर लिया, और वही चीज़ें आपको बताई नहीं, और बची हुई चीज़ें आपको बताई नहीं। इसका मतलब आप पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाए। चलिए, इसी सब कहानी को हम लिस्ट बना के समझा देते हैं आपको। हम आपको अपने सब्जेक्ट में पहले थ्योरी पढ़ाते हैं टॉपिक की, फिर उसी का नोवेगा करवाते हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। तो हमारा जिस टॉपिक पढ़ने के बाद आप ओपी गुप्ता बुक 100% लगा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आप 100% बुक लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तरफ से 80% का दावा किया जाता है, बट स्टूडेंट का फीडबैक है 100% लगा सकते हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको सारी सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ाते हैं, और हम अभिज्ञता में पढ़ाते हैं, और आपके टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, जो टेस्ट भी लेते हैं। तो हम सारी तैयारी करवाते हैं आपकी, अच्छे से पढ़िए, सफलता जो है बहुत ही निकट है आपके। यहाँ डालिए फिजिकल डायग्राम, और यहाँ पर लिखिए ब्लॉक डायग्राम। नंबर 1 लिखो, इट शोज मेन पार्ट ऑफ सिस्टम। तो फिजिकल डायग्राम में जो होते हैं मेन पार्ट, जो इक्विपमेंट को होते हैं, वो बिल्कुल दिखाए जाते हैं। ठीक, और इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाई देते हैं। इसमें देखो, इट shows the relation between the working of different parts of the system। ऐसा करो, इसको उल्टा कर लो। ठीक, जो उल्टा लग गया है, इसको इसे लिखो और इसको लिखो। जो फिजिकल डायग्राम होता है उसमें मेन पार्ट, एक दो पार्ट दिखाए थे, यहाँ पर आउटपुट और बचे हुए, और उसमें जो फिजिकल होता है इसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसलिए इसको उल्टा कर लो, और दूसरा पॉइंट लिखो, देखो, इट्स shows the energy and material flow between the system। ठीक, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, मटेरियल फ्लो कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो कोई भी इक्विपमेंट, पंप ले लीजिए, पंप में क्या, अगर पंप बनाएंगे साथ में मोटर भी बनाएंगे, उसमें एनर्जी का रिलेशन दिख रहा है। नंबर 2, अगर पॉसिबल होगा एनर्जी का ट्रांसफ़र दिखाएंगे हम, उसको हम फिगर बनाएंगे तो कुछ राइटिंग में दिखा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, और जबकि ब्लॉक डायग्राम में हम ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं हैं। तो
It shows the system behavior. System behavior. It not told about mutual relation between system variable. It showed the relation between system, ठीक। इनपुट आउटपुट दो वेरिएबल है, इनपुट और आउटपुट दो वेरिएबल है, उनके रिलेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। इट इज रियल लाइन डायग्राम। इसमें जो लाइन होती हैं वही होती हैं जो इक्विपमेंट में है, मतलब इक्विपमेंट दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो डायग्राम ऐसे ऐसे बनाया जाता है वो ऐसे इक्विपमेंट होता नहीं है, तो इसलिए जो फर्जी लाइन होती हैं। कैसे लाइन होती हैं? फर्जी लाइन होती हैं। इट शोड बाई ब्लॉक, ठीक। इट इज नॉट रियल, ठीक। इसको लाइन नहीं, इसको हम ब्लॉक के थ्रू दिखाते हैं, सब वो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अगर देखो, इट कुड नॉट बी rearrange, can be rearrange, ठीक। तो यहाँ पर हम जो फील्ड डायग्राम है उसको रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक। मतलब जो है कि इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ, इसको ऐसे बना दिया, तो इसको यहाँ बना दिया, मतलब वो चीज़ें आपस में रीअरेंज कर सकते हैं और इसको रीअरेंज नहीं कर सकते। इनके पार्ट बाई पार्ट को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया? मेरा कहना मतलब है कि जो फिजिकल डायग्राम होता है, फिजिकल डायग्राम में आपने बनाया कोई भी पार्ट, मान लो मोटर बनाया, उसके आगे पंप बनाया, तो पंप इस तरीके से कर सकते हो, पहले मोटर फिर पंप। क्योंकि यहाँ पर आपने दिखाया कि इसमें ये तो कॉम्बिनेशन है, रख दिया मोटर है, रख दिया पंप, तो या रख दिया पंप या फिर मोटर, कुछ भी कर सकते हो। 6 नंबर में लिखो, इट इज यूज्ड फॉर बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक डीलिंग, ठीक। चाहे हम ऑटोमेटिक पर से डील कर रहे हो, मैनुअल पर डील करने, उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल डायग्राम को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल डायग्राम का यूज हम किसी भी लेबर को दिखाने के लिए कर सकते हैं। मानो मुझे लेबर को दिखाना है कि आपको इस इक्विपमेंट के पास जाना है और मैंने वो इक्विपमेंट बना के दिखाया, अगर मैं फिजिकल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ तो वो समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर नहीं समझेगा, जैसे आप बोलोगे सर जो हमारा हेल्पर है या फिर लेबर है उसको ऑब्जर्वर में और ऑपरेटर में डिफरेंस नहीं समझ आएगा, तो मैं बोलता हूँ कि वो भला ना समझे, मगर पंप में और ऑब्जर्वर में तो डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैं बोलूँगा चलो तुम्हें 8 नंबर पंप के पास जाना है, मैंने ऐसे बोल दिया, तो वो बंदा समझ जाएगा पंप के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्लांट में यहाँ से घुसते हैं, उसके पास में पंप है, वो 8 नंबर पंप ऐसे बोल दिया, पंप ऐसा दिखता है, वो समझ जाएगा। बट हमने बस नहीं ना, मैंने बोला पंप पर जाना और बना दिया डायग्राम, तो वो समझेगा? वो नहीं समझेगा।
तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं उनको समझाना, बट उसमें हाँ इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये दोनों चीज़ों को मैनुअल और फिर मैं मैनुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब बाई ह्यूमन जो हैंडलिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखो इट इज ओनली फॉर ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटिक। ठीक, तो ऑटोमेटिक चीज़ों के लिए हम व्यायाम का यूज़ करते हैं। फाइनली हमारे कहने का ये है कि ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, आप समझ गए होगे, मतलब रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे आराम से, इतना ही हमें चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो कहानी थी फिजिकल डायग्राम की, डायग्राम की। हमने इससे पहले समझा आपको मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है उसके क्या एडवांटेज हैं वो थोड़ा समझ लीजिए, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि पहली बात तो यह है कि ऑटोमेटिक जब भी हम कोई काम करते हैं तो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। नंबर 2, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है पहले से। सेफ्टी जो पैरामीटर है, मेजर्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। लेबर जो काम करती है उसका जो उनका वर्क है वो कम हो जाता है। बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें प्लांट में, हमारा अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है, लेबर है, हेल्पर है या फिर ऑपरेटर है, उससे ज़्यादा काम करवाना, ऐसी अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम कैसे उसका काम कम कर सकते हैं। ठीक, अगर हम अपने ऑपरेटर का या फिर हेल्पर का किसी काम कम करेंगे तो उसका माइंड का हम वेल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उससे एफिशिएंटली काम करा पाते हैं। पर ऐसे गधा मजदूरी करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और वो प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे ह्यूमन को जो हमारे कोई व्यक्ति काम करता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है और ये सोशली भी अच्छा नहीं है। तो नंबर 2, इससे क्या है कि फैक्ट्री का जो टाइम होता है वो ख़राब होता है। आपको मालूम है कि अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल जो है हम नहीं अप्लाई करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा और उसका फ़ायदा यह है कि टाइम कम लगता है जब हम एपीसी का यूज़ करते हैं। टाइम कम बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊं आपको, हम इंडस्ट्री में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। एक एक घंटा अगर हमारा प्लांट बंद होता है तो उससे करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जिन लोगों ने फैक्ट्री में काम किया उनको मालूम होगा। तो इंडस्ट्री में हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट प्लांट को रोकना नहीं चाहते, जो हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमन एरर जो है वो कम हो जाती है जब एपीसी यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि पावर भी हमारी सेव होती है, जब भी है प्रोडक्ट की जो यूनिफॉर्मिलिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है और वर्कर सेफ्टी बढ़ जाती है। सेफ्टी वाले महत्वपूर्ण बताया आपको। और हज़ार्ड जो होते हैं इंडस्ट्री में, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके साथ में हज़ार्ड ज़रूर आता है, हज़ार्ड से प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। डिसएडवांटेज भी हैं एपीसी के, एपीसी हम यूज़ तो कर लेते हैं, बस नुकसान भी हैं इसके, डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। वो ये हैं कि इससे क्या होता है कि जो काम पहले आदमी करते थे वो मशीनें करते हैं, इससे आदमियों को काम कम मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, इसकी भी एक वजह है, मतलब इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। नंबर 2, कास्टली होता है, जो महंगा होता है। पहले जो लोग फैक्ट्री लगाना चाहते थे वो आसानी से लगा लेते, पर आज के समय फैक्ट्री लगाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही महंगा प्रोसेस है। और कोई फैक्ट्री खोलने के लिए, चाहे फैक्ट्री छोटी से क्यों ना हो, करोड़ तक का खर्चा आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। नंबर 2, इसमें काफ़ी, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज है इसका कि हम ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी काबिलियत चाहिए होती है, मतलब वर्कर जो है वो स्किल्ड होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। वो नहीं मिल पाएंगी तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे हमारे डिशेस है, डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम या फिर पीएलसी, इसको चलाने के लिए करना पड़ेगा हमें पढ़े लिखे में जरूरत पड़ेगी। जबकि मैनुअल कंट्रोल सिस्टम में आज के समय बहुत पुराना समय था जहाँ पर बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग प्लांट चलाया करते थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप 1940 से पहले देखोगे जो प्लांट चलते थे वो प्लांट कैसे चलते थे और वो लोग कैसे चलाते थे। वहाँ पर मशीन नहीं थी, कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं हुआ करता था, वहाँ पर आदमी काम किया करते थे। एक व्यक्ति एक जगह बैठता था, वो आवाज़ मारता था, दूसरे व्यक्ति काम करता था, उसको बताता क्या था, टाइम लगता था। मगर वो वास्तव में बड़ा हमारा एक इंडिया का और इंडिया से अदर कंट्री का बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, बड़ा संघर्ष वाला समय था जब हमने किया। और वास्तव में शुगर इंडस्ट्री हो, जैसे हम बीट से शुगर बनाया करते थे, वो चीज़ें बड़ी मतलब ऐसी थी, उनको देखना चाहिए। पुरानी कई बुक्स हैं, इंडस्ट्रियल बुक हैं, उनको पढ़ना चाहिए आपको, तो आप देखोगे वास्तव में कितना संघर्ष किया हमने। आज इंडस्ट्रियल जो लेवल पे हम खड़े हुए हैं वो लेवल बड़ा मुश्किल से हमने पाया। तो कहीं ना कहीं इसके एपीसी को एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। और जो मैं समझता हूँ कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे होगे। अभी हम सिलेबस का बेस तैयार कर रहे हैं, हमारे सारे लेक्चर बच्चे हुए हमारी एप्लीकेशन कैमर ग्रुप पे आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारी क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में क्या है कि
हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए कैम गुरु। हम वहाँ पर बहुत ही कम फीस में बहुत टॉप एजुकेशन आपको देते हैं। इंटरनेशनल 7 बुक हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। हम बेस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक को आसानी से आपको समझा देते हैं। ये हमारी स्पेशल क्वालिटी है कि स्टूडेंट को पसंद आता है। हम 24 आवर आपकी हेल्प करते हैं जब आप हमसे पढ़ते हो तो हमारे क्लास ज्वाइन करिए और पढ़िए। नमस्कार।